My name, my name is Bella Hadid. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू योर न्यू वीडियो। सो हम अभी जस्ट जिम से आए हैं और हम अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट किए क्योंकि हमें बहुत मन कर रहा है कि हम अभी रात हो रहा है, 9:30 बज रहा है, बहुत मन कर रहा है कि कोई वीडियो फिल्म करे तो, और हमको भूख भी लगा है। तो लोग बोला सीरियस चैलेंज करो, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि सीरियस चैलेंज के साथ साथ हम आपको बता सकते हैं व्हाट आर द स्ट्रगल्स ऑफ लिविंग इन कोरिया, बिकॉज आप लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि आप बस अच्छा साइड दिखाते हैं कोरिया का, बुरा साइड दिखाते नहीं हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इतना नेगेटिविटी फैलाएं, लेकिन हम फिर भी अपने इंस्टाग्राम पे बहुत हद तक वो दिखा चुके हैं। लेकिन अब यूट्यूब का टाइम आ गया है तो हम जा रहे हैं कन्वीनियंस स्टोर, हम लोग खाने के लिए लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। लेट्स गो। आप लोगों को रूम टूर तो नहीं देंगे अभी, जब अपना रूम है ना सजा ही नहीं है। हमको बहुत मन कर रहा है अपना रूम को ऐसे डेकोरेट करने का, पर हमको टाइम ही नहीं मिलता, और जब हमको टाइम मिलता है तो हमको जो स्पेसिफिक चीज़ चाहिए वो ही नहीं मिलता, तो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन हम जल्दी, बहुत जल्दी आपको रूम टूर देने वाले हैं, वेट करो। और हम लोग का कन्वीनियंस स्टोर बहुत ही पास है मेरे घर से, मतलब अभी बात करते करते पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे मिलते हैं। दिस इज़ द कन्वीनियंस स्टोर वी आर गोइंग, और हम अपने हाथ में ये ले चुके हैं। हम कभी नहीं लेके गए थे, सबको लगे कि हम सच्ची का व्लॉगर है। थैंक यू। तो हम सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ सस्ता सा खाएं, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा नहीं बर्बाद करना है, बजट फ्रेंडली खाना। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे सस्ता ऑप्शन है यहाँ का, मतलब सबसे सस्ता में मिलता है, पता नहीं दिख नहीं रहा है इसका प्राइस। और हमारे पास ये भी ऑप्शन है, और ये हम सबसे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ता, और ये हमको लगता नहीं कि हम नीचे वाला कुछ खाएंगे अभी। और हमारे पास ये भी ऑप्शन है, केक्स, सैंडविच, और भी ज़्यादा केक्स, मैक्रोन्स, केक्स। तो हमको वहाँ पे रामेन, और यहाँ पे रामेन का पूरा भंडार है, पूरा दुकान है, लेकिन हम रामेन नहीं खाएंगे अभी क्योंकि हम डाइट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। तो हमको अच्छा लग रहा है कि हम सोच रहे हैं कि हम ये खा सकते हैं, लेकिन हमको फिर लग रहा है कि नहीं, ये नहीं खाएंगे रात में, और ये तो बिल्कुल खा सकते हैं, वो मीट हम खाते नहीं हैं। और ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम अभी ये सब कुछ खाना नहीं चाहते हैं, हमारा बजट फ्रेंडली है, बहुत टेस्टी है लेकिन कुछ ज़्यादा ही महंगा है। और ये बिबिम्बाप भी टेस्टी है, पर हम नहीं खा पाएंगे इतना बड़ा, तो हमको सोच रहे हैं कि ये ऑप्शन अच्छा नहीं है हमारे लिए। डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या खाएं, क्योंकि मेरा लिमिटेड ऑप्शन है, कि जिम जा रहे हैं ना, तो हम चाहते नहीं है कि हम कुछ भी इधर उधर ऐसा खाएं, क्योंकि गाइस तो हमको एक चीज़ मिल गया है जो कि हमको लगता है कि हम खा सकते हैं और हमको अच्छा भी लगेगा और हेल्दी भी है। ये है हॉट चिकन किम्बाप, तो हम ये एक लेने वाले हैं। इसके साथ हम लोग कुछ पीने के लिए लेते हैं, ये चिकन सैंडविच ले लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये भी बहुत टेस्टी होता है। ये ले लो। ड्रिंक्स के लिए ऑब्वियसली हम ये वाला ले लेंगे, क्योंकि हमको ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, तो हम ये लेने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम वही लेने वाले हैं। इस सीयू में बैठने का जगह नहीं मिला है, तो यहाँ पे खड़े होकर लोग खाते हैं। तो ये डब्बा यहाँ पर रखा हुआ था, पर वो उनको पता है आप यूट्यूबर वाले नहीं है, तो यहाँ से ये डब्बा हटा दिए। इससे हमारे पास ये है, बहुत ही अच्छा। इसको ओपन करते हैं, ये सामान देते हैं आप लोगों को, पता नहीं। अब मैं खाते खाते भूल भी जाएंगे कि आपको बात भी करना है। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। जब हम बुसान से वापस आए थे, तब हम ईवा के डॉर्मेट्री पे रहे थे, क्योंकि हमको यहाँ पे रूम नहीं मिल रहा था पहले, तो हम ईवा के डॉर्मेट्री में गए थे। तो मेरे डॉर्मेट्री में ऐसा था कि वो एक अपार्टमेंट था और 5 रूम था, छोटा छोटा रूम, एकदम इतना कैबिनेट जैसा रूम, बस उसमें बेड और टेबल था और एक छोटा सा अपना कबर्ड था, बहुत छोटा रूम था। और वो वही रूम, मतलब मेरा छोटा रूम था और 2 और कोरियन लड़की का छोटा रूम था, बाकी 2 कोरियन लड़की का बहुत बड़ा बड़ा रूम था। तो वो लोग पहले थे, तो उन लोग को अलॉट हो चुका था, तो उसका कोई बात नहीं है। 2 वॉशरूम था उसमें, तो हम अकेले फॉरेनर थे और सब कोई कोरियन थी। हम सोचे थे कोरियन लोग इतनी अच्छी होती है, मतलब इतनी सॉफ्ट लुक रहता है वो लोग का, तो हमको लगा कि बहुत ही मज़ा आएगा रहने में साथ में। कुछ दिन तो बहुत मज़ा आया, उसके बाद वो लोग अपना रंग दिखाने लगे, वो तो गुस्सा लगा था। उसके बाद हम फ़ोन पे अगर भी थोड़ा भी बात कर ले तो वो लोग को दिक्कत है, और रात के 3 बजे वो लोग का डिलीवरी आता है खाने को, और वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसती है। एक लिव इन रूम भी था हमारा, ज़ोर ज़ोर से हंसती है और ज़ोर से चिल्ला रही है
मतलब बात करिए रात के 3-4 बजे, और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बात करो, हम हल्ले वल्ले में भी सोच सकते हैं, कोई नहीं। लेकिन हम जो कुछ कर नहीं रहे तुम हमको बोल रहे हो आके। अच्छे से ही बोलती थी, लेकिन हमको लग रहा है बार बार हमको कुछ बोल रही है। और फिर क्या हुआ था कि ना हम लोग का कॉमन एक फ्रिज था बड़ा सा, उसमें हम लोग अपना सामान रख सकते थे। तो उनका कुछ मॉइस्चराइज़र का डब्बा खुला रह गया, और हम उस दिन मतलब उस पूरे वीक है ना मेरा छुट्टी था, तो हम हॉस्टल में नहीं रह रहे थे, हम बाहर रहते थे। बाहर नहीं रह रहे थे मतलब कुलबीर के साथ रहने के चले गए थे, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता था शुरू में। अचानक से इतना बर्डन पड़ गया था पढ़ाई का, उसमें हम बाद में आएंगे पढ़ाई का बर्डन पे। तो हम कुलबीर के पास से, तुम जैसे ही आए हमसे पूछ रही तुम खोलिए, मतलब बाई चांस तुमसे खुल गया था क्या? हम बोले भाई हम 1 वीक से रह नहीं रहे यहाँ पे, मेरे से क्या होगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन, और बीच सेमेस्टर में हम लोग हॉस्टल छोड़ नहीं सकते थे, तो अब एकदम प्रे कर रहे थे सेमेस्टर ख़त्म हो तब हम छोड़े। और हमको इतना रोना आ रहा था कि अनन्या मेरी फ्रेंड मेरा टिकट बुक कर दी थी इंडिया जाने के लिए, क्योंकि बोली कि थोड़ा चेंज होगा तो तुमको अच्छा लगेगा। भाई तभी ये बहुत टेस्टी है। ये दोनों जो है ना यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर के जो काम करते हैं नाइट शिफ्ट वाले, ये हमको जानते हैं। ये हम हर समय आते रहते हैं, रात के 2 या 3 बजे आ जाते। गाइस हमको एक बात पता चल गया, हमसे मुकबांग नहीं होगा, हमको खाते खाते बात नहीं होता है। अगर खाओगे तो बात करो। मैंने टिकट करा दी, बोली कि तुम अपना सेमेस्टर ख़त्म करके इंडिया आ जाओगे, तुम अच्छा फील होगा, घर वालों से मिलोगी, यहाँ पे मज़े करोगी। तो हम इंडिया चले गए। जब तक मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद कुछ दिन बचा था, हम कुलबीर के साथ रह रहे थे। फिर हमारा इंडिया जाने का टाइम आ गया तो हम इंडिया चले गए। उसके बाद इंडिया से आए, हमको कोरोना हो गया था। हम किसी को नहीं बताए थे, हमको कोरोना हो गया था इंडिया से आने के बाद। और फिर मेरा 14 दिन का क्वारंटाइन ऐसे था, और क्वारंटाइन के निकलने वाले दिन ही हमको जो टेस्ट था उसमें हमको पता लगा कि हमको कोरोना है। तो फिर से हमको 14 दिन क्वारंटाइन करना पड़ा, और उसके लिए हमको इतना दिमाग ख़राब हुआ कि क्योंकि हम जिस क्वारंटाइन प्लेस में रह रहे थे वो क्वारंटाइन प्लेस हमको बोला कि दूसरा कोई का मतलब वो अच्छा आदमी था, एयरबीएनबी अच्छा था वो, लेकिन वो बोला कि दूसरा कोई का बुक हो चुका है इसलिए हम आपको दे नहीं सकते। तो हमको कोरोना था और हम सर्च कर रहे हैं, मतलब सुबह जाना है क्योंकि ऑफिसर्स आ जाएगा अगर हम यहाँ, उनको पता, उनको रिपोर्ट करना होगा ना कि हम दूसरी जगह रहने जा रहे हैं, उनको रिपोर्ट देना है कि हम इस जगह पे रहने जा रहे हैं। तो मेरे पास कोई वो नहीं था। फिर एयरबीएनबी के ऐप में सर्च करने लगे तो कोई दे नहीं रहा था कोरोना वालों को। ऐसे क्वारंटाइन जो बाहर देश मतलब दूसरे कंट्री से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन मिलता है, लेकिन जिसको कोरोना है उसको नहीं दे रहा था। तो एक भली आदमी भली औरत हमको एक क्वारंटाइन रूम दी और काफ़ी सस्ता में दे दिया। हम बहुत बार्गेनिंग किए, बोले कि हम स्टूडेंट हैं, अभी हम इंडिया से आए हैं और कोई भी नहीं। और सच में हमको रोना आ रहा था ना कि हमको कोरोना हो गया है और कोई नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स कोई नहीं रहता है रूम के अंदर, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। बहुत अजीब लग रहा था। और इंडिया से आते ही और उसके बाद जो मेरा एनर्जी डाउन हुआ करी, ये सब कुछ नहीं बता सकते। उसके बाद मैं वीडियोज़ भी तो कम बनाने में मन ही नहीं रखता था किसी चीज़ का मैं करने में, क्योंकि एक बार जो मेंटल हेल्थ को हिट कर गया ना चीज़, उसके बाद ना उससे ऊपर आने के लिए बहुत मुश्किल हुआ हमको। तो इसलिए हम जिम जाना शुरू कर दिए, तो फिर मेंटल हेल्थ मेरा सही हो रहा है। उसके बाद ओके, तो मेरे पीछे बहुत अच्छा लड़का है, तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन उसका फोरहेड बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छा है। और वो जो है वो भी अच्छा है, वो अच्छा है। अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो हम जिम जाना शुरू किए, तो मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा सा अच्छा होने लगा। उसके बाद हम अपने रूम में शिफ्ट हुए, नया रूम। उसका एक तो वो रूम ऐसे मिला हमको क्योंकि वो हम जब रूम ढूंढने लगे तब तक रूम सारा सोल्ड आउट हो गया था, क्योंकि वो हम जब आए थे वो तो जो सेटलिंग सीज़न है, जो मूविंग सीज़न है वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उस सीज़न में, तो पहले ही सब ले लिए थे। तो हमको सबसे महंगा रूम मिला, मतलब मेरा रूम का रेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत मतलब रूम उतना भी खास नहीं है, बड़ा नहीं है, अच्छा है, लेकिन रूम का रेंट नॉर्मल जो रेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा है। तो हमको उसके लिए भी थोड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि हम अपना रूम का रेंट भी अपने स्कॉलरशिप से ही देना पड़ता है। हम लोग को अलग से पैसा नहीं मिलता, हम लोग को हर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है, उससे ही हम लोग को अपना रूम का रेंट, अपना खाना पीना, अपना जो भी आपका है ज़रूरत, कपड़ा खरीदना, ये वो सारा स्कॉलरशिप से देना होता है। और स्कॉलरशिप हमारा है नहीं बताएंगे तो स्कॉलरशिप हम लोग का उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन रूम रेंट देख के ज़्यादा नहीं बचता हमारे हाथ में, तो मैनेज करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका कुछ बात नहीं है। पापा हमको बोलते हैं कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करते हो तभी जाके आप आगे के लाइफ में बहुत अच्छे से जीवन जीते हो। वो हम लोग को देख रहा है तब मेरे पापा का ये बात याद करके अच्छे से चलते हैं। लेकिन कभी कभी अब मेंटल ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि हम भी इंसान है, तो कुछ
कुछ भी हो जाता है, इसलिए इसके जब भी हमको मेंटल ब्रेकडाउन होने लगता है या तो हम अपने दोस्त लोग से बात कर लेते हैं या फिर हम जिम चले जाते हैं। 1 मिनट, एक बाइट खाने दो। बहुत टेस्टी है। अब आते हैं हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड को बताने के लिए। तो आप अगर जीके स्कॉलर है ना, तो आपको एक तो पहली बात आपको 80% इसलिए मांगता है क्योंकि आप देखना चाहता है कि आप पढ़ने में अच्छे हो, एकेडमिक्स में अच्छा, पढ़ने में अच्छा और एकेडमिक्स में अच्छा ना, नहीं इंटेलिजेंट होना और एकेडमिक्स में अच्छा होना दोनों अलग अलग बात है। तो आप 80% इसलिए मांगता है क्योंकि आप देखना चाहता है कि आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, तभी आप मार्क्स ला रहे हो, तभी आपको सिलेक्शन लेगा। अब हमको समझ आया क्यों कि कोरियन यूनिवर्सिटीज़ दिमाग का दही बना देता है, और दही को ऐसे पील के लस्सी भी पीने लगता है प्रोफेसर्स लोग भाई। 80% और हम लोग को जीके स्कॉलर है तो हम लोग को 80% मेंटेन करना है, नहीं तो हम लोग को वार्निंग मिलेगा, और 3 वार्निंग के बाद हम लोग वापस अपने घर मायका चले जाएंगे ससुराल छोड़ के। तो हमको वार्निंग नहीं चाहिए, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। और मेरा पूरा कोर्स कोरियन में है। आपने पूछ रहे हैं कि आपको कोरियन में हो या इंग्लिश में है, ये बताने। तो मेरा पूरा कोर्स कोरियन में है। किसी का कोर्स इंग्लिश में भी होता है, पर वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और अपने कोर्स पे। कोर्स है कोरियन लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, मतलब लिटरली साइकोलॉजी नहीं है, लेकिन हमारे अपने लिटरेचर में हम लोग साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो वो भी है। तो मेरा मेनली हम लोग लिटरेचर से ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ते हैं और हम लोग क्रिटिक करते हैं। तो मेरा कोर्स पूरा कोरियन में है। मतलब हमको साइकोलॉजी, वो लोग जो पढ़ते हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर रहते हैं, तो उनका लकीली हमको सारा बुक इंग्लिश में मिल जाता है। तो हम इंग्लिश में पढ़ के उसको ट्रांसलेट कर देते हैं कोरियन में, जो हमको लिखना होता है, पेपर्स लिखना होता है। लेकिन काफ़ी, क्योंकि मेरे क्लास में हम इस सेमेस्टर मेरा 4 क्लास है, और एक क्लास में हम अकेली फॉरेनर हैं, और बाकी के 3 क्लास में इस सेमेस्टर हमको 3 नई फॉरेनर्स मिली है। बाकी पिछले सेमेस्टर्स में हम सिर्फ एक फॉरेनर थे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज थे। इंग्लिश स्पीकिंग मतलब हम लोग बचपन से इंग्लिश पढ़े हैं वैसा। लेकिन बस मेरी एक फ्रेंड थी जो चाइनीज़ थी, तो हमको भाई वो चाइनीज़ जो है वो कोरियन के बराबर है उनका, ऐसा। तो बहुत हमको ऐसा लगता, और कोई कंपटीशन है नहीं क्योंकि सब कोरियन है, तो ऑब्वियसली उनका नेटिव लैंग्वेज है। और हमको एक है कि हमको इंग्लिश भी आता है, तुम लोगों को तो नहीं ऐसा भी है हमको थोड़ा बहुत। तो इस सोच को रख के हम अपने आप को काम डाउन करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे में भी कुछ है। लेकिन वो लोग कोरियन पट क्लास में बोलते थे, और हमको मेरा ऐसा आदत है क्योंकि मेरा ऐसा आदत है कि मेरा ग्रेड्स कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब हम वो चीज़ नहीं सह कर सकते कि मेरा ग्रेड्स कम हो रहा है, तो हम उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, मतलब करते हैं। तो उसमें भी मेरा मेंटल ब्रेकडाउन होता है। लेकिन मेरे प्रोफेसर्स लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम लोग को बहुत प्रेशर होता है कि ये करो। पूरी एक वीक में आपको 6-7 असाइनमेंट्स मिलेगा और आपको सबको टाइम पे जमा करना है। अगर आप 9 बजे है तो आप 9:01 में करेंगे तो वो लेट हो जाएगा, और अगर उसके बाद अभी आप 9 बजे के बाद अब असाइनमेंट सबमिट करना चाहेंगे तो बंद हो जाएगा और आपका मार्क्स पर असर पड़ेगा। और आप अपना ज़्यादा एब्सेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको अटेंडेंस का मार्क्स मिलता है। और हम लोग मास्टर स्टूडेंट, हम लोग को डिस्कशन करना पड़ता है, उसका भी मार्क्स मिलता है। बाकी सब कोरियन से हम लोग क्या, लेकिन प्रोफेसर्स लोग ये समझते हैं कि हम लोग फॉरेनर्स हैं, तो हम लोग को थोड़ा बहुत मिल जाता है भाव। तो मेरा लकीली सारे सब्जेक्ट्स में ए में मार्क्स आया है, ए ग्रेड रहा है, तो उसके लिए हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं। नज़ारे देख रहे हो, थैंक यू बोलो, हमको नज़ारे भी दे रहे तुम लोगों को। सब प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को अपने स्किन शेड का मेकअप नहीं मिलता। मतलब मेकअप करने का ज़्यादा वो नहीं है, पर बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऑलिव यंग है यहाँ पे, और बहुत अलग अलग पता नहीं कौन सा ब्रांड्स भी है। हम गए हैं, नहीं मिलता मेकअप, लेकिन हमको मिला है। उसका भी हम अलग से व्लॉग करेंगे कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मिल चुका है, लेकिन काफ़ी महंगा है ऑफ कोर्स। लेकिन ये है कि हमारा शेड का एकदम अपने शेड के आसपास का भी मेकअप नहीं मिलता। तो आपको अगर आ रहे हो, मेरे शेड के हो, तो अपना मेकअप का बंडल लेके आना, 2, 3, 4, 5 लेके आना। लेकिन हम एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि कौन कौन सा ब्रांड्स का अपना ये स्किन कलर का ले। दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरा इतना स्ट्रगल था और हमको बाकी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमको याद आएगा तो हम उसका पार्ट 2 बना देंगे। और अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम सैंडविच तो खाए नहीं, तो हम सैंडविच लेके जा रहे हैं क्योंकि कल खा लेंगे, क्योंकि मेरा पेट में चखा नहीं है। तो हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड, कुछ नहीं यार, आई लव यू। बस मज़े करो ज़िंदगी में, और आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ताकि हम लोग ऐसे Q&As करते रहें। बाय बाय, लव यू। अंधेरा है। बाय बाय, लव यू।